जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को ज्ञान कहाँ से प्राप्ति होती है, जो वो अपना एक गृह त्याग करते हैं, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म क्यों आखिर इतना प्रचलित है? बौद्ध का देखिए कहानी शुरुआत होती है जब वो पेट में था ना, ब्रह्मा के पेट में, तब उसको कोई ऐसे ज्ञानी ऋषि महात्मा बताए कि ये जब पैदा लेंगे ना, बहुत महान आदमी बनेंगे, घर पे रहेंगे नहीं, घर छोड़ देंगे, गृह त्याग कर देंगे। तो उसका बोला और कहीं इसको कहीं जाने नहीं दीजिएगा। तो उसका पापा डरने लगा। तो पूरा उसको राजा था उसका पापा, उसको पूरा एकदम से घर में ही व्यवस्था पूरा देने लगा ताकि ये कहीं बाहर न चले जाए। जब जब बुद्ध पैदा होता है, महात्मा बुद्ध ब्रह्मा के गर्भ से तब धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो यशोधरा नाम की लड़की से उसकी शादी होती है। हाँ, किससे शादी होती है? यशोधरा नाम की लड़की से शादी होती है। उससे एक पुत्र की प्राप्ति होता है जिसका नाम राहुल था। उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती जिसका नाम क्या था? राहुल था। वो एक रोज टहलते टहलते बाहर गया, मतलब जाने के लिए उसको तो दे नहीं रहा था, शायद वो कुछ खाने से बाहर निकल गया। जब वो बाहर निकलता है तो चार व्यक्ति को देखता है। कौन कौन व्यक्ति को देखता है? चार व्यक्ति को देखता है, जिसमें एक व्यक्ति को देखता है तो बूढ़ा, एक व्यक्ति बीमार। कौन था? बीमार ये था। एक मिनट पानी पीने दीजिए दोस्त। चलिए दोस्त आ जाइए। कितने व्यक्ति को देखा था? चार ही व्यक्ति को देखा था। जब वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार था, एक मरा हुआ था, एक दुखद था, काफी दुखद व्यक्ति था। तो बूढ़ा आदमी से पूछा, क्या हम एक रोज हम भी बूढ़ा होंगे? वो बोला, सब दिन जो जन्म लिया है ना, तो एक न एक रोज वो बूढ़ा होगा ही होगा। तो मरा हुआ व्यक्ति से पूछा, क्या हम भी मरेंगे? तो बोला, जो पृथ्वी पर पैदा लिया, जो जन्म लिया है, उसको मरना ही है। तो बीमार व्यक्ति को पूछा कि हम भी बीमार होंगे? बोला, बिल्कुल बीमार आप भी होइएगा। सब बीमारी होता है जो मनुष्य कई कारण से। दुखद पूछा, क्यों आप इतना दुखद है? देखिए, दुखद में बहुत कारण से है। तब उसको अचानक दिमाग में आया कि एक न एक रोज हम भी मरेंगे ही, बूढ़ा होंगे, बीमार होंगे। इससे अच्छा क्यों नहीं अभी हम अपना भक्ति में लीन हो जाते हैं, अपना तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो घर गया तो सबको बताया कि ऐसा ऐसा बात। उसकी पत्नी मना करती है। पत्नी शायद मना किए हुआ कि आप इतना छोटा बच्चा है,
कहाँ जाइएगा छोड़ करके। उसका घर वाला सब मना किया। तब बोला ठीक है। तो वैसे तो उसको जाने नहीं देता। पत्नी अपना बेटा को सोए हुए छोड़ करके आधी रात को निकल जाते हैं घर से। जब वो बुद्ध जब घर से निकलते हैं तो कई सारी जगह वो भटके। एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह वो भटके। जैसे अभी देखिए गृह त्याग को, जैसे वो अपना गृह त्याग करते हैं, गृह त्याग को का महा परिनिष्कर्षण कहा जाता है। गृह त्याग को महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग जो किया था उसी को महापरिनिष्कर्षण कहा जाता है। क्या अभी देखिए हम लिखते भूल गए। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म अभी यही पढ़ रहे हैं हम लोग, बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। तो निकाल गए। बहुत कितने वर्ष की आयु में वो गृह त्याग किए थे? 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे महात्मा बुद्ध। यहाँ जो हम बोले एक बार 4 व्यक्ति को देखा, उसमें कौन कौन? तो यहाँ लिख देते। एक वहाँ जो बोले थे दुखद ने, तो वो दुखद ने वह सन्यासी को देखा था। किसको देखा था? सन्यासी को देखा था। बुद्ध बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार वृद्ध, एक सन्यासी को देखा था। है ना, 4 को देखा था। तो 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग करते हैं। वो काफी जगह भटकते हैं तो कभी उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब बहुत आप लोग सोचते हैं स्टूडेंट लाइफ में एक बड़का समस्या आ जाता है। इस समस्या हल करना बहुत मुश्किल होता है। समस्या कौन है? आई इसी उम्र में पढ़ने का टाइम होती है। इसी उम्र में घर का आदमी टॉर्चर करेंगे कि पढ़ती हो कि क्या करती हो, जॉब हुआ कि नहीं हुआ। इसी उम्र में मेन बात ये फ्रेम हो जाता है। फ्रेम इसी उम्र में हो जाता है। फैसला करना बहुत नामुमकिन है। बहुत सेफ्टी से चलना पड़ता है इस उम्र में, जिस उम्र में हम लोग चल रहे हैं। आप प्यार को देखे, पढ़ाई को देखे, माता पिता को देखे, और बहुत मतलब वो हो जाता है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्यार करते हैं, ठोकर खाते हैं तो परिवार के पास आते हैं। परिवार समझाते बुझाते हैं तो पढ़ाई पढ़ाई तब होता है। पढ़ाई पे ध्यान होता है, पढ़ ले, कुछ कर ले। क्या करो आखिर? आखिर कुछ करने से ऐसे होगा ही नहीं। पढ़ने से ही होगा। चाहे आप चाहिएगा कितने बड़े इंसान को झुकाना, आप पढ़िएगा तभी वो इंसान कोई झुक सकता, नहीं था नहीं झुक सकता। तो बहुत भटका बुद्ध भी। उसके बाद वो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 साल कठिन तपस्या के बाद भी 35 वर्ष के उम्र में उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है? पुनपुन नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा की रात ज्ञान प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ का सॉरी, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम ही क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद वो जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध को, सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ को, तब वो बुद्ध कहलाए।
बोध गया, जहाँ पे उसको ज्ञान की प्राप्ति हो, बोध गया भी कहलाए। बौद्ध धर्म मतलब इस घटना को निर्वाण संबोधित कहा, यानी निर्वाण की संबोधित कहा जाता है बौद्ध धर्म में। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एक बात और, आखिर वो यशोधरा जो होगी बुद्ध का वाइफ, सोए हुए अपना राहुल बेटा को, उसको आधी रात को जो चले गए, उसको बड़ा दुख हुआ यशोधरा को कि आखिर हम इसको तो मना अभी नहीं करते, आखिर हमको बोल क्यों नहीं दिया कि हम जा रहे हैं, क्यों नहीं बोला। इतना बड़ा वो काम, वो यशोधरा बोली, हम जानते हैं बुद्ध कितना बड़ा काम के लिए निकला, हम क्यों उसको मना करते। लेकिन वो बोल करके जाता। तब उसको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब भिक्षा लेने के लिए, बौद्ध धर्म ऐसा होता है, जब वो गांव आती है घर, तो जब गांव आती है सबसे भिक्षा लेता मांग रहा था, तो उसका पिता बोला कि इतना बड़ा राजा है हम, तुम मेरे बेटा को कैसे भिक्षा मांग रहा है, गांव का लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे लोग। बोले नहीं पिताजी, कुछ नहीं कहेंगे, मेरा धन दौलत कुछ नहीं है, मतलब मेरा है ही ना है कुछ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा यही है भिक्षा लेना, मेरा काम यही है, वो धन दौलत हमको कई काम का नहीं आएगा, आपको भिक्षा देना है तो आप दे दीजिए हमको, मेरा काम ही यही हो गया कि मांग मांग करके खाना, पिता के सामने हम दूसरे से मांग करके खा लेते थे। आखिर तो दुख तो होगा ही पिता को कि मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी समझती थी, जब वो भिक्षा लेने के लिए अपना पिताजी से गए, तो पिताजी उसको दे देते हैं, तो पिताजी बोलते हैं, पिताजी को बोलते हैं बुद्ध यशोधरा कहाँ है, तो बोले अंदर है, तो बोले कि उसको बुलाइए, मिलना है, तो बोले यशोधरा की जो खबर किए आने के लिए, वो लोग खुद ही चले आएंगे, हम नहीं जाएंगे। यहाँ देखिए कितनी, मतलब वो महिला थी, वो वैसी अगर महिला हो जाएगी ना, तो किसी के घर में इतना लड़ाई नहीं होगा, कभी होगा नहीं, ना होगा, कभी नहीं होगा। देखिए बुद्ध उससे खुद ही गए मिलने के लिए, तो बोलते क्या बोलते हैं, भिक्षान देही, भिक्षान देही, तो अपना राहुल के हाथ उसके हाथ में दे दिए, जो उसका पुत्र था बुद्ध का, उसको हाथ में दे दिए, बोले लीजिए यही आपका भिक्षान है। बताइए, मैं अब पति तो उसका रहा नहीं, पति तो घर पे कभी रहेंगे नहीं, बेटा भी जो जन्म दिए बेटा को, उसके हाथ सौंप दिए, बुद्धि के हाथ। सोचिए कितनी महान ये महिला होगी। कभी आपने सोच करके देखे हैं, इतनी महान ये महिला होगी जो ऐसा की, भिक्षान अपना पुत्र का हाथ दे दिए, ना पति, कितना धीरज बांध करके, नहीं पति रहा नहीं बेटा, क्या करेगी जीवन में, इससे क्या सीख मिलते हैं बताइए। जब बुद्ध को
6 साल तपस्या, 6 साल कठिन तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भगवान हम लोग का दिमाग ऐसे क्यों बना देते हैं, किसी उलझन में क्यों पड़ जाते हैं हम लोग? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों पढ़ते हैं, आखिर कारण क्या है? अभी आपने थिंकिंग करके देखा है? सोच करके देखिए, हर लड़की अगर ये सुधरा जैसी हो जाएगी तो इतना जो अभी महिला वो खाती है, किसी लड़का के चक्कर में कोई लड़का जूझ करके छोड़ देता है, तो शादी करने से इनकार कर देता है। अब बुद्धि जैसे इतना लड़का हो जाएगा, काहे इतना महिला भटकेगी दर दर? क्यों भटकेगी? नहीं न भटकेगा। देखिए, लड़का लड़की दोनों का गलती है। आखिर बाबू आपको शादी नहीं करना है, काहे उलझन में पड़ा करके रखते हो? बहुत इसका बुरा देख, आप भले उसके साथ यूज करके सब कुछ करके छोड़ देगा, भले आप नहीं, दुनिया वाला नहीं देखता, आप झूठ बोल कर उसे कुछ बोल दीजिएगा, लेकिन भगवान सभी देखता है। अभी तुम जो कुछ भी करता है ना, हंस लो आप, भगवान सब देखता है। इस जन्म में नहीं, इस जन्म में तुम मस्ती कर लेगा। कोई नागड़ लुला रहता है ना, कोई नागड़ विकलांग आदमी जो रहता है, उसके देख करके हंसता है। पूर्ण जीवन का कोई उसका पापी होगा तभी तो ऐसा है ना, हंसता है। आज तो हम कभी हंसे नहीं है, उसको देख करके प्रणाम कर लेते हैं। क्या क्या गलती की भगवान इसको ऐसा सजा दिया? देखिए, गलती आजकल इस हाथ से आप गलती कीजिए, हाथ से सजा आपको दे देंगे। प्रशासन नहीं दिलाएंगे, तुरंत भगवान दे देंगे। आजकल ऐसा होता है। मेरे दादा से मेरे ये तो राजनीतिक मैटर हो जाता है घर का। मेरे दादा को मार दिए थे। मेरा दादा था एकदम से वो उस जमाना के एकदम से, जैसा आजकल डॉन बोलते हैं ना, उस तरह का था। एकदम ये जमींदार, पूरा एकदम पंचायत में नाम चल, पंचायत में क्या, पूरा प्रखंड में नाम चलता था। उसको क्या क्या बदमाश बदमाश लगा करके मार दिया। मेरा पापा छोटे थे। भगवान उसको ऐसा, मेरी दादी को मेरे पापा, जब सबसे बड़े मेरे पापा थे, अगर मेरे दादा मर गया ना, तो जितना जमीन था ना मेरे पास, जमीन का कोई कमी नहीं था, सब ले लिया। दूसरा कोई था ही नहीं। उस टाइम में 300 रुपया घड़ी के लिए मेरे पापा बाहर भाग गए थे। कोई नहीं था कमाने वाला। मेरा पापा पेट में गमछी बांध करके 4 भाई बहन को पोसा पाला। अपना नहीं खाता था, दूसरे का, और दूसरे काम करके आता था, भाई बहन को खिलाता था। इतना बुरा स्थिति हुआ मेरे मेरे परिवार का। पापा जब बोलते हैं ना कि कई कई रोज तक हमको लोग खाना नहीं खाते, इतना उस आदमी का ऐसा स्थिति हुआ कि ऐसा सजा दिया भगवान, पानी मुंह में देता था बह जाता था, जो मेरा दादा को मारा। नाम तो नहीं ले सकती मैं। ऐसा सजा दिया दिया, लेकिन 10 साल का बाद दिया, 50 साल, 5 साल का बाद दिया, 15 साल का, लेकिन सजा दिया बिल्कुल। ऐसा सजा जो कभी प्रशासन भी नहीं दे सकता था। उसकी वाइफ इसे तरफ तरफ करके है। कहते हैं खिलवाड़ कर लेते हैं, भगवान सब कुछ सजा देता। पॉइंट पाइए आप। देखिए, यार घटना, बौद्ध धर्म के बारे में घटना पर देखिए, घटना और प्रतीक चिन्ह क्या होता है? जैसे जन्म का क्या है? कमल। और जन्म का क्या है? कमल और सांड। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल, कमल और सांड। सांड
शान, जन्म का क्या है कमल और शान। गिरी त्याग, और गिरी त्याग का प्रतीक क्या है घोड़ा, गिरी त्याग, गिरी त्याग क्या है घोड़ा, गिरी त्याग प्रतीक चिन्ह क्या है गिरी त्याग का घोड़ा, गिरी त्याग का घोड़ा, गिरी त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है घोड़ा। ज्ञान का, ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई थी पीपल, पीपल वृक्ष के नीचे कहाँ पड़ता है बुध गया में। ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति पीपल, पीपल यानी बुध गया। कहाँ पीपल, बोधि, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह क्या है निर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण पद चिन्ह क्या पद चिन्ह, निर्वाण क्या होता है पद चिन्ह। मृत्यु का, मृत्यु महापरिनिर्वाण, मृत्यु का, मृत्यु का क्या कहा जाता था बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। मृत्यु, मृत्यु में अस्तु, अस्तु, अस्तु चार गुण है। देखिए जन्म का कमल और षण, गिरी त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल बोध गया, निर्वाण का पद्य चिन्ह, मृत्यु का अस्तु, मृत्यु क्या होता है अस्तु। देखिए ये उसकी थोड़ा फैमिली के बारे में जान लेते हैं। उसका पिता का क्या नाम था सुशोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान ये थे, कपिल वस्तु शाक्य गण के प्रधान थे। उसका सिद्धार्थ का पिता, किसका सिद्धार्थ का पिता। माता का क्या नाम था महामाया, महामाया। पालन पोषण से महामाया की बौद्ध का जन्म हुआ, महामाया की मृत्यु हो गई, उसका लालन पालन उसकी प्रजापति उसकी गौतमी, गौतमी मौसी ने की थी। पुत्र का राहुल, घोड़ा कथक्य, सारथी, सारथी का क्या चान्य। मृत्यु कब होती है बौद्ध धर्म, बुद्ध का 483 ईस्वी में, 483। मृत्यु को क्या कहा जाता था बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता था, कहलाता है अभी भी वर्तमान में भी। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था सारनाथ में, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था सारनाथ में। मृगवन में अपने 5 ब्राह्मण साथियों को पाली भाषा में उपदेश दिया था, जो बौद्ध धर्म का महाचक्र परिवर्तन कहलाता है, महाचक्र परिवर्तन कहलाता है। किसको बौद्ध धर्म को जो उपदेश दिया था। बुद्ध ने सर्वप्रथम तप्य वस्तु था भलिक्य नामक 2 क्षुद्रों को बौद्ध धर्म में अनुयायी दिया था। बौद्ध धर्म किसको तप्य वस्तु और बलिक्य नामक 2 क्षुद्रों को अनुयायी दिया था। उन्होंने मगध में अपना प्रचार केंद्र बनाया था कि कहाँ पे मगध में। और बुद्ध ने राजगिरी से पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया था। अब बुद्ध जब राजगिरी में पहुंचते हैं कौन स्वागत करता है बिंबिसार, उनका स्वागत करता है। वेणुवन विहार दान में दिया गया था, कौन चीज दिया था दान में, वेणुवन विहार, जो राजगिरी में ही मगधलायम उपाली अभय आदि शिष्य बना था। कहाँ पे मोग्य दयालम उपालिया अभय आदि में उसका शिष्य बना था। जो भी बचा कल हम लोग देखेंगे। धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।